हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहली यूनिट कवर की थी, इसमें हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी जिसका हमने पहला पार्ट खत्म कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट है फ्लेम फोटोमेट्री। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री। फ्रेंड्स, फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है? फ्लेम फोटोमेट्री होता है, ये हमारा एक एटॉमिक एमिशन होता है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसका जो प्रिंसिपल होता है ये इस प्रिंसिपल बेस होता है कि जो हम इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द मैटर इज इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लेम। इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रिंसिपल इस पर बेस होता है कि जो हम इसमें क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं कि जो हमारी लाइट एमिट होके बाहर निकली है, मतलब एमिटेड लाइट, जो हमारी सैंपल से लाइट हमने एक लाइट पास की थी सैंपल से, और जो लाइट हमारी बाहर निकली है उसकी इंटेंसिटी कैसी है जब व्हेन अ मेटल इज इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लेम। जब हम कोई मेटल फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम फ्लेम फोटोमेट्री यूज़ करते हैं। जब हम किसी फ्लेम के अंदर मेटल को डालते हैं और उस मेटल को डालने के बाद लाइट की इंटेंसिटी को चेक करते हैं कि हमारे सैंपल से पास होने के बाद किस इंटेंसिटी की लाइट निकली है। अगर उसके अंदर कोई मेटल प्रेजेंट है तब हम फ्लेम फोटोमेट्री को यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में आगे क्या होता है। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज़ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस के लिए, टू डिटरमाइन, पता करने के लिए, द कंसनट्रेशन ऑफ मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम एट्सेट्रा। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस को के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसमें किसी भी मेटल की आयन की कंसनट्रेशन को डिटरमाइन करना होता है। फ्रेंड्स, इसकी फ्लेम फोटोमेट्री की कुछ थ्योरी है, थ्योरी देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसका जो डायग्राम है वो समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमारे पास, जैसा कि हमने अपनी लास्ट लेक्चर्स में वीडियोज़ में बताया था, कि हमारे पास ये एक लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी स्टेट्स होती हैं। यहाँ पे हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया। मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारी ये होती है हमारी लोअर एनर्जी स्टेट। लोअर को हम इसको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे 3 हो गए और हम इसको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा लोअर एनर्जी स्टेट और ये हो गया हमारा हायर एनर्जी स्टेट। हमारे क्या होता है, जब हम इसमें से यहाँ पे हम फ्लेम देंगे, जैसे कि हमारी यहाँ पे फ्लेम आएगी, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पे फ्लेम, हमने यहाँ पे फ्लेम देनी स्टार्ट करी है यहाँ पे, तो फ्लेम की वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे 3 एटम्स हैं, ये जैसे इन्हें एनर्जी मिलेगी ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। जैसे ये मूव करेंगे, मूव हो जाने के बाद क्या होगा, ये मूव किस वजह से किए, क्योंकि इसमें के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट था, कोई एटम प्रेजेंट था। हमने जैसे उसको हीट एनर्जी मिली तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट की तरफ मूव कर गए। मूव करने के बाद क्या होगा, जब ये मूव करे तो इन्होंने कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं की थी। लेकिन जब ये डाउन में आएंगे, मतलब जब अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ करते टाइम ये क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी को जब रिलीज़ करेंगे तो यहाँ से नीचे की आएंगे और आते टाइम कुछ कलर की रेडिएशंस को रिलीज़ करेंगे। इसको बोलते हैं एमिटेड रेडिएशन, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इस जगह सेम टू सेम। अब इसकी थ्योरी में भी यही लिखा हुआ है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा सोलवेंट है, इसमें देखते हैं थ्योरी क्या आती है। सोलवेंट इज इवेपोरेटेड लीविंग द सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, हमारा एक सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कि हमने अभी ऊपर बात किया था कि ये मेटल आयंस को मेजर करने का काम करता है। तो हमारा एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। जब हम उसको हीट करेंगे तो सॉल्वेंट जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स वहाँ पे रह जाएंगे। जब उसको कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और जो कि हमारे फ्लेम की तरफ मूव करेंगे। जैसे फ्लेम होती है ना हमारी, ये तो ऊपर की तरफ ऐसे, ये हमारी फ्लेम होगी तो ऊपर की तरफ ये पार्टिकल्स मूव करने लगे, जैसे फ्लेम मूव करती है। साथ के साथ फिर क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें हमारे जो आयन है वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एमिटेड कर जाएंगे, मतलब मूव कर जाएंगे लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ। तो इस वाले पॉइंट में यही कहा गया, द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द फ्लेम एंड एग्जिटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, और अपने हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये हो गया व्हेन दीज मूव टू द लोअर एनर्जी लेवल। जब लोअर एनर्जी की तरफ आएंगे, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ये कुछ एनर्जी एमिटेड करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है,
डिटरमाइन द रेडिएशन ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू दर इंटेंसिटी। इसके बाद हम जब वो नीचे आते हैं तब हम क्या करते हैं, उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, एक एक लाइट की उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम हर एक लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर लेते हैं। उनकी जो जो भी रेडिएशन है उस रेडिएशन को मेजर कर लेते हैं उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि इसमें हमारी ये 3 लाइट आई हैं, देखिए जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें ये 3 लाइट हमारी नीचे रिलीज हुई, एक ये वाली, एक ये सेकंड वाली और एक ये थर्ड वाली। इसमें से इन तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। ये तीन हमारी 3 रेडिएशन है और इन तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। मान लीजिए कि इसकी कुछ इंटेंसिटी, इस वाली रेस की कुछ इंटेंसिटी होगी, और हमारी इस वाली लाइट की कुछ इंटेंसिटी होगी, और हमारी इस वाली लाइट की कुछ इंटेंसिटी होगी। तो इसमें अलग अलग इंटेंसिटी होगी, उनके अकॉर्डिंग हम इसमें पहचान लेंगे कि इस लाइट की क्या इंटेंसिटी है। तो इस वजह से इस तरह से हम इसमें फ्लेम फोटोमेट्री का यूज़ करते हैं। अब फ्लेम फोटोमेट्री में नेक्स्ट चीज़ आती है फ्रेंड्स, इसमें इंटरफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 7 मार्क्स में आता ही आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंटरफेरेंस क्या होता है देखते हैं। इंटरफेरेंस, इट डिटरमाइन द पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट विच इंटरफेयर द एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें कहते हैं हम कोई में इसे इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इसमें हम ये पता करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे जो भी हमारा प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं एनालिटिकल इंटरफेरेंस को पता करने के लिए। जब जैसे कि मान लीजिए हम लाइट की इंटेंसिटी को पता कर रहे हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी को पता करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इंटरप्ट कर रही हैं उस चीज़ को मेजर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। और ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व इन मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ सैम्पल कंसनट्रेशन। ये हमारे मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ सैम्पल किस कंसनट्रेशन में हमारा प्रेजेंट है, इसकी इंटेंसिटी को भी ये मेजर करता है। तो ये इसमें हमारे फ्रेंड्स ये हमारे टोटल 5 तरह के होते हैं। 1 बाय 1 करके हम इन्हें पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहला इसमें हमारा आता है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, सेकंड है आयनाइजेशन इंटरफेरेंस, थर्ड है कैटायन आयन इंटरफेरेंस, और फोर्थ है हमारा कैटायन कैटायन इंटरफेरेंस, और फिफ्थ हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन इंटरफेरेंस। तो चलिए फ्रेंड्स 1 बाय 1 करके अब इन्हें एक एक करके समझते हैं कि होते क्या हैं। इसमें सबसे पहला इसमें हमारा आता है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, इट इज़ अकर, ये हमारा होता है, इट इज़ अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर एलिमेंट हुज एमिशन आर लीनियर और टू क्लोज ओवरलैप ईच अदर। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा एमिशन होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक सैम्पल था, ये सैम्पल था, और इसमें से हमने कुछ जब इंटेंसिटी के मेजर करी, इसमें क्या होता है कि हमारी जो 2 लाइटें होती हैं, मान लीजिए 2 रेडिएशन इसमें पास हुई, या तो 2 रेडिएशन ऐसे पास हुई, या तो एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएंगे, जैसे हो के इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, या फिर क्या होगा, हमारी जो वो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ही इन दोनों के बहुत ही क्लोज होगी। जैसे ये जा रही है तो इसके बहुत ही क्लोज होगी, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगी इस तरह से। तो जब इस तरह का हमारा इंटरफेरेंस बनता है तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। जब हमारी रेडिएशंस जो है, जो हमारी लाइट एमिटेड हुई है, जो हमारा एमिशन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो या फिर एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा हो, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। इट में अकर ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन अ सैम्पल, और ये हमारा होता है हाई कंसनट्रेशन प्रेजेंट सैम्पल में, हाई कंसनट्रेशन प्रेजेंट होने की वजह से सॉल्ट की। सेकंड इसमें हमारा आता है आयनाइजेशन इंटरफेरेंस। आयनाइजेशन इंटरफेरेंस क्या होता है, आयनाइजेशन इंटरफेरेंस होता है हमारा, इसमें ये हमारा आयनाइजेशन ऑफ मेटल की वजह से होता है। जैसे कि इट में अकर ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ मेटल एटम्स ड्यू टू द हाई टेम्परेचर फ्लेम। जब हमारी फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो मेटल क्या होता है, आयनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक इंटरफेरेंस बन जाता है। इसका एग्जांपल होता है हमारा सोडियम। अगर हमारी सोडियम बहुत इसके इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि हमारा सोडियम है, हमने इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेम दी है, बहुत ही ज़्यादा इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्लेम पर हमने इसको बहुत ज़्यादा हीट दिया है, इसको बहुत ही ज़्यादा हीट दिया, तो क्या होगा, ये हमारा ये कन्वर्ट टूट जाएगा। कैसे, ये सोडियम में और इलेक्ट्रॉन में ये टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंटरफेरेंस जनरेट हो जाता है। ये होता है हमारा आयनाइजेशन इंटरफेरेंस। ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम बिकम चेंज्ड ईजी टू डिटरमाइन थ्रू देयर चेंज इंटेंसिटी। ये इसलिए भी आसान होता है क्योंकि इसमें हम जब आयनाइजेशन, जब सोडियम, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया था, जब सोडियम जो था वो स्पेक्ट्रम, उसका हर चीज़ का एक स्पेक्ट्रम होता है कि एक रेडिएशन सा होता है, रेज सी होती हैं, जब वो टूट जाती है तो उसको आसान हो जाता है, मतलब लाइट जो है अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम में शो होने लगती हैं, तो वो टूट जाती है, तो उसको आसान हो जाता है, उसको लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करना हम इजीली पहचान सकते हैं कि किस इंटेंसिटी की लाइट है। थर्ड आता है इसमें कैटायन आयन इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, इट में अकर, ये हमारा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एनायन सच एज द फॉस्फेट सल्फेट इन अ सॉल्यूशन वे अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द एलिमेंट। फ्रेंड्स, ये कैटायन एनायन इंटरफेरेंस क्या होता है, इसमें हमारा कुछ सर्टेन अमाउंट्स के एनायन प्रेजेंट होते हैं,
जैसे कि फॉस्फेट, सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे रेडिएशन को, जो भी हमारा एलिमेंट के थ्रू रेडिएशन हमारा एमिट हो रहा है। उसके बाद इसमें हमारा फोर्थ आता है हमारा कैटायन कैटायन इंटरफेरेंस। कैटायन कैटायन इंटरफेरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, इट में अकर, ये हमारा होता है ड्यू टू द कैटायन कैटायन इंटरेक्शन। जब दो कैटायन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब दो कैटायन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब ये हमारा होता है। इट में अफेक्ट द रेडिएशन इंटेंसिटी, और जो कि हमारी रेडिएशन की इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है। इसका एग्जांपल होता है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें हमारा जब इंटरेक्शन होता है एल्यूमिनियम का कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में। लास्ट है फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन एंड इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री मेटल एटम्स आर presents and these free atoms are combined with oxygen to form the stable oxide। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, हमारे एक लार्ज फ्री एलिमेंट्स इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे इसमें लार्ज मेटल फ्री मेटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, कंबाइंड होते हैं और हमारे एक स्टेबल ऑक्साइड को फॉर्म करके देते हैं। इनको बोलते हैं, जब हमारे यहाँ पे स्टेबल ऑक्साइड बन जाता है तो ये हमारा फ्रेंड्स, ये था हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन इंटरफेरेंस, जो कि हमारे लाइट की मेजर करने में, इंटेंसिटी को मेजर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को हमारा फ्लेम फोटोमेट्री समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो से बताया था कि अगर किसी को इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए होंगे तो हम अपने इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इस लास्ट वीडियो का लिंक और अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। वहाँ पे हमें मेल करके इस यूनिट के, इस सब्जेक्ट के नोट्स आप वहाँ से मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स अपने इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे कि हमारा फ्लेम फोटोमेट्री किस इंस्ट्रूमेंटेशन पे, किस तरह की उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, किस तरह से वो वर्क करता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद। आई होप आप सभी को वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।